अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड, बीटीसी, जीबीपी इन पेयर्स के जो है एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट रहेगी। तो आज गोल्ड के अंदर देखते हैं कि गोल्ड को हम थोड़ा सा डिटेल के साथ देखेंगे कि कहाँ से बाय और कहाँ से सेल करना है। तो पहले हम शॉर्टली जो है बीटीसी को देख लेते हैं, उसके बाद जीबीपी यूएसडी को, फिर जो है हम गोल्ड की तरफ आएंगे। अच्छा, बीटीसी को देखें हम। ओवरऑल जो है अब इसका जो है स्ट्रक्चर है वो बाय की तरफ है। अपनी सपोर्ट ऊपर से ऊपर की तरफ करती जा रही है, रेजिस्टेंस भी एक बाय स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है बीटीसी इस वक्त। तो ये चीज़ अगर देखें तो अब मार्केट क्या करेगी। देखें, सबसे पहली बात तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये एरिया, इसी को मार्केट ने सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाकर मार्केट ने बाय गई। अब अगेन भी मार्केट सेल आ रही है। हो सकता है कि इसी लास्ट वाले रेड कैंडल को, यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके मार्केट जो है वो बाय की तरफ जाए। अगर फॉर एग्जांपल वहां से मार्केट सेल आ जाती है, इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय नहीं जाती, पहला आपका बाय यानी कि 86,000, 86,500 से बनता है। और दूसरा जो सेटअप बनेगा, फिर अगर वहाँ से भी मार्केट सेल आ जाती है तो फिर ये आपके पास ये एरिया है 85,000 का, जहाँ से मार्केट बाय जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं जीबीपी को। जीबीपी यूएसडी को भी हम इसी तरह से शॉर्टली देखेंगे। अगर जीबीपी यूएसडी को देखें डे के अंदर, तो मार्केट जो है इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय जा रही है। अच्छा, ये चीज़ कल मैंने भी नहीं देखी थी, एक दोस्त ने सिग्नल मांगा तो मैंने उसको ऐसे ही दे दिया था। उसके बाद डे के अंदर एक चीज़ जो नोट करने वाली है कि ये कैंडल इस कैंडल के अंदर क्लोज हुआ है, मतलब मार्केट जो है वो साइड ट्रेंड के अंदर रह सकती है। H4 के अंदर देखें अगर मार्केट को, अब मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट बनाई। सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, इसके ऊपर थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप छोड़ा और मार्केट बाय। अब मार्केट या तो इसी फेयर वैल्यू गैप से बाय जाएगी, वरना इसी ऑर्डर ब्लॉक से जो है मार्केट आपको अगेन बाय जाती हुई दिखाई देगी 1.29795 तक। ये आप बाय कर सकते हैं, मार्केट बाय रहेगी। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने गोल्ड पे। गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड क्या करेगा। सबसे पहले डे में आ जाते हैं। डे के अंदर आने के बाद आप देखें तो मार्केट अभी ओपन हुई है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो गैप आपके साथ ओपन हुई है। अब जो मैंने कल आपको बताया था कि जब तक मार्केट इस कैंडल का हाई, एक मिनट, ये मैं थोड़ा सा कम कर लूँ, और इसी कैंडल का लो ब्रेक नहीं करती, तो हो सकता है कि मार्केट साइड ट्रेंड के अंदर रहे। ठीक हो गया। तो मार्केट जो है आज ये कल वाला कैंडल, परसों वाला कैंडल, ये इसी कैंडल के दरमियान क्लोज हो रहे हैं, तो मार्केट साइड ट्रेंड के अंदर रह सकती है। अच्छा जी। अब दूसरी बात, हम पिवट पॉइंट निकाल लेंगे कल वाले कैंडल का, और देखते हैं कि पिवट पॉइंट क्या आता है। तो मार्केट जो है पिवट पॉइंट से ही ओपनिंग हो रही है, गैप आपके साथ ओपन हुई और पिवट पॉइंट तक मार्केट जा पहुंची। ठीक हो गया। अब पिवट पॉइंट को लगकर मार्केट जो है वो सेल की तरफ आ रही है। अब अगर मार्केट सेल आती है तो नीचे क्या है भाई जो इसे रोक सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है सिवाय फेयर वैल्यू गैप के, जो कि हमारे पास मौजूद है 2980 से लेकर 2941 तक। बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, तो मार्केट जो है वो आ सकती है 2961 तक सेल, अगर हम सेल का सेटअप देखें तो। ठीक हो गया। और अगर बाय का देखें तो मार्केट जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको अगेन बता देता हूँ ये सारा सेटअप। ये तकरीबन चांसेस हैं कि मार्केट जो है
वो बाय में रहती है जब तक 40-41 के एरिया के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करती। अगर कर दे तब तो आप समझ लेना कि आप बाय के चांसेस ज़्यादा हैं। 65 आपका पहला टीपी होगा, 87 3087 दूसरा, और 3107 तीसरा। मार्केट ने 0.786 तक फिर जा सकती है, 3136 38 तक, 39 तक। ठीक हो गया। तो ये बाइक का सेटअप है। अब H4 के अंदर आकर देखते हैं कि आज के दिन मार्केट क्या करेगी। आज के दिन भी अगर हम देखें तो मार्केट ने हायर लो लगाकर हायर ही लगाया। अब मार्केट जो है वो इसी सेटअप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से सेल आने की कोशिश कर रही है, मतलब सेलर को फंसा रही है। जब सेलर फंस जाएंगे तो मार्केट आपको बाय जाती हुई दिखाई दे सकती है। अच्छा जी, अगर इसमें हम देखें तो मार्केट इस वक्त है पिवट पॉइंट के ऊपर। ऊपर से बहुत बड़ी वीक छोड़ी है, जैसा कि H4 के अंदर नीचे से बहुत बड़ी वीक छोड़ी थी और मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई। इसको आहिस्ता आहिस्ता से फिल किया और मार्केट बाय की तरफ गई है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट जो है इसी एरिया को रेजिस्टेंस बना रही है, जहाँ से मार्केट बार बार आपको सेल आती दिखाई दे रही है। ठीक है, ये एरिया रेजिस्टेंस का बन रहा है, यानी 34 से 36, 3000 34 36। और सपोर्ट जो बन रहा है वो एरिया बन रहा है आपके सामने है ये एरिया। ठीक है, तो ये हमारी सपोर्ट बन रही है H4 के हिसाब से। अब मार्केट जो है हमने देखना है इसी एरिया को, क्योंकि मार्केट जो है इसी एरिया को साइड ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकती है और उम्मीद भी यही लग रही है मुझे। अब पिवट पॉइंट से नीचे अगर H1 का कैंडल क्लोज हो जाता है, H1 में आ जाते हैं हम। H1 का कैंडल अगर पिवट पॉइंट से नीचे क्लोज हो जाता है तो हम मार्केट को है सेल देखेंगे। तो इस एरिया के अंदर इस सपोर्ट से लेकर पिवट पॉइंट के दरमियान हम पीछे देखेंगे कोई आर्डर ब्लॉक नहीं बचा, ये मार्केट लेकर गई, ये आर्डर ब्लॉक मार्केट लेकर गई। तो यहाँ तक मार्केट फिर आपको सेल आती दिखाई देगी सपोर्ट तक, और इससे नीचे भी आ सकती है। अगर बॉडी ऊपर क्लोज कर देती है, जो गैप आपके साथ ओपन हुई है, इसी गैप आपको फिल करके मार्केट कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक बना देती है बाय का, और उसके बाद मार्केट बाय जाएगी। अगर पिवट पॉइंट से ऊपर बॉडी क्लोज कर दे तब हम देखेंगे कि मार्केट जो है फिर वो मार्केट ने ये जब पीछे लिक्विडिटी ली, जितने भी यहाँ पे थे ये जाकर लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट सेल लाई तो हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक आ जाता है। वो एरिया बनता है ये तकरीबन 3033 से 3036 का, 3033 से 3036 का एरिया बनता है, जहाँ से आपको एक बार मार्केट सेल आती दिखाई देगी। मतलब अगर 3023-24 पे बॉडी क्लोज हो जाए तो अब हम बाय कर सकते हैं। फिर फर्स्ट टीपी हमारा 28 होगा 3000, और उसके बाद जो है हम बाय कर सकते हैं 3033-34 तक। उसके बाद मार्केट अगेन आपको सेल आती दिखाई दे रही है दिखाई देगी। तो इसका मतलब है कि मार्केट इसी साइड रेंज के अंदर रहेगी, जिस तरह से आपके सामने मार्केट जो है इस वक्त सेल आकर साइड रेंज बना रही है। मार्केट इसी सिनेरियो के अंदर चलेगी। अगर मार्केट नीचे से लिक्विडिटी लेगी तो मार्केट ओवरऑल बाय जाएगी, और अगर ऊपर से लिक्विडिटी लेगी तो मार्केट ओवरऑल सेल आएगी। अच्छा, आधे घंटे के अंदर आ जाते हैं। आधे आधे घंटे के अंदर भी देखें तो मार्केट ने एक चैनल टाइप बनाया बाय का कल। मार्केट ने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया जब हमने अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर सिग्नल प्रोवाइड किए, और जो दूसरा हमारा आम ग्रुप है उसके अंदर भी मैंने चार्ट सेंड किया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रहे। अगर आपने भी हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपने इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 03036768 568 पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, आधे घंटे के अंदर
भी मार्केट जो है वो साइड ट्रेंड के अंदर है और नीचे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसे ब्रेक करे, रोके। मार्केट सेल आई तो स्पोर्ट तक आ सकती है और यहाँ से आपको अगेन बाई जाती दिखाई देगी। तो आज के दिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप बाय की ट्रेड लें तो एसएल के बिना ट्रेड बिल्कुल ना लें। मार्केट गिरी तो आपकी सोच है कि एकदम से एक से दो कैंडल जो है वो आपकी सपोर्ट को भी ब्रेक कर सकते हैं और अगर बाय जाती है तो आपके एसएल हंटिंग करने की कोशिश करेगी। तो उम्मीद है मज़ीद अगर कोई भी आपको इशू आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं।